Hi guys, I hope you guys are doing well. In today's video, I am going to cover few things जो continuously मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहा था. चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है बताना मुझे. मेरा तो पिंक है, मतलब पिंक का ये शेड मुझे पसंद है. चलो शुरू करते हैं. हाँ, मोस्ट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि सेमेस्टर है और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों के कॉलेज का कुछ कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा. तो सबसे पहले अपने आप को क्या रखना है, काम. अपने आप को काम रखो. ठीक है. कैसे करना है, अपना पीवाईक्यू उठाओ. ठीक है, अभी मैं दिखा देती हूँ कहाँ से लोगे. पीवाईक्यू उठाओ और आराम से जाओ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पीवाईक्यू पे. ठीक है, और उसको डाउनलोड करो. लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड करो उसको. और मैं अभी थोड़ा सा पेजेस चैप्टर्स को ना, सॉरी, अभी मैं, अरे यार, अरे क्या बदतमीजी है. हाँ, अभी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो होगा वो मेडिकल बेस्ड होगा, इंक्लूडिंग मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, शायद इको भी, क्योंकि मेरा आर्ट्स नहीं है, बट इको में कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पे होता है, तो वो. उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट, कुछ मेजर सब्जेक्ट इसके अलावा होंगे तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक होता है थ्योरी बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, और क्या होता है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट. देखो मेरा साइंस है बट मुझे पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है. बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और आपके जो भी इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, इंग्लिश या फिर संस्कृत भी बोल सकते हो, है ना. देखो उर्दू भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरे कॉलेज में अभी तक किसी ने उर्दू नहीं लिया है, या लिया भी होगा तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है कि वो होता है नहीं. बट अगर आपका होता है तो भी आप देख सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो आप में से बहुत लोगों का सब्जेक्ट जो होगा इसी चीज में होगा. इसके अलावा 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज अगेन बीएड के जो सब्जेक्ट होते हैं. आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक एजुकेशन वाला और लैंग्वेज होगा, इधर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश. ठीक है, तो आप लोगों से नर्म निवेदन है कि ये दोनों सब्जेक्ट को आप आराम से खुद से लिखो आंसर. इसमें आपके कुछ इंग्लिश में आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जो लाइक ऐसे होंगे कि थ्योरी पे होगा, 5-6 स्टोरी होगा, वो आप गो थ्रू कर लेना. कुछ वोकैब होगा, वो देख लेना, बट उतना इंपॉर्टेंट लाइक ऐसा नहीं है कि इसमें फेल वेल हो जाओगे. ऐसा नहीं, हैंड राइटिंग अच्छी रखना. ठीक है, नथिंग. आई नो, मुझे पता, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा एक बार, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं. मैं भी बता देती हूँ जो अर्ली स्टूडेंट होंगे उनको, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना है. हम बता देना, आपको बहुत कुछ पढ़ना है. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग आर्ट्स के हो गए, तो फिर देखो अभी आप लोग को सीटेट देना पड़ेगा, सीटेट दोगे, फिर एस्टेट देना पड़ेगा, फिर एस्टेट के बाद केवीएस दोगे, और भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं. तो आई एम हाईली रिकमेंड यू टू नॉट फोकस ओनली ऑन सेमेस्टर एग्जाम. ठीक है, क्योंकि एट द एंड सीटेट देख लो ना, इस बार अच्छा सीटेट पूछा था, लाइक क्वेश्चन अच्छे पूछे थे. मैंने तो नहीं अटेम्प्ट दिया था, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी. तो सीटेट अच्छा पूछा था, तो एक्चुअली आपके पास टाइम है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसी बार देना है या फिर कुछ भी, बट हाँ, आप दे सकते हो एज यू विश. तो हाँ, बढ़िया. और फिर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हो तो भी उसमें भी है, सरकार बहुत मानना पड़ेगा, तो पढ़ना बहुत ज्यादा है. एज अ सीरियस स्टूडेंट बहुत सारी चीजें हैं, आपको मल्टीपल चीजें साथ में करनी है, तो उसके लिए बैलेंस बनाना भी जरूरी है. ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको ये सारी चीज करनी कैसी है. देखो सबसे पहले आप जाओगे टेलीग्राम पे, लिंक नीचे खुलेगा. अ, हम्म, आप टेलीग्राम पे जाओगे, चैनल, यहाँ इस चैनल पे जाओगे. ठीक है, ऐसा कुछ खुलेगा. उसके बाद फिर यहाँ टैप करके फाइल्स में जाओगे, यहाँ लिखना फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर. अब मैं दिखाती हूँ, जस्ट वॉच. ये देखो, आपको ये करके देखो, देखो कीप इन माइंड, जैसे कि ये यूनिट 1 है, ये केमिस्ट्री का है, ये 23-27 का सेशन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर ऑन योर टैबलेट और लैपटॉप या फिर कॉपी में, बेसिकली 23-27. ठीक है, यूनिट वन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. ठीक है, इस दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है. देखो ये और ये. ठीक है, आपको लिखना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन. हाँ, और दूसरा रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ठीक है, फिर यूनिट 2 1 एंड 2. ठीक है, सॉरी, यूनिट 1 फॉर्म डिफरेंट सेशन, जैसे 24-28 वाला, 24-28 वाला. ठीक है, 24-28 का यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, फिर 20-24 का
पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे यूनिट 1 के, ठीक है। ऐसे करते करते आपको 1 यूनिट से अगर मैं 5 साल का किया तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन, तो अगर 5 साल का आपने किया तो एक यूनिट में 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयर PYQ अगर आपने उठाया तो ऐसे ही अगर 5 यूनिट है तो आराम से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे करते करते आपको मैथ्स के भी करने हैं, ये न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट का मैं बता रही हूँ, और इवन थ्योरी वाले सब्जेक्ट मैथ्स का भी बता रही हूँ। उसके बाद मैथ्स, केमिस्ट्री, उसके बाद क्या बचा, फिजिक्स, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल बेस पे होता है, तो उसको इस तरह के साथ कर सकते हो। दूसरा ये ऑप्शन है कि अपने सिलेबस बुक में जाओ और फर्स्ट यूनिट में, अगर आप पहले यूनिट में शायद गैसेस स्टेट दिया हुआ और दूसरे यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, तो उससे अगर आपको पढ़ना है तो आप वैसे भी जा सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आप प्रॉपर लाइक सिलेबस बुक से एक एक चैप्टर जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। बट एट द एंड आपको बात को घुमा के लिखना है। जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, तो अगर एक स्कूल का बच्चा तो बेसिक आराम से लिख देगा इसके 5-6 पोस्टुलेट कि हाँ भाई रैंडम मोशन में होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच होते हैं, ये सारी चीजें तो आप 5 लाइन में कर सकते हो। लेकिन यही आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो 12 नंबर कैरी कर रहा है, तो फिर आपको उसको बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ अभी, ठीक से, ठीक है। नहीं, ये सेकेंड सेम का यूनिट 3 है केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर, 4 साल के यहाँ पे PYQ है, ठीक है। 4 साल के PYQ 8 होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक। इस 8 क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फजान रूल, बॉन्ड हैव अ साइकिल, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एंड यहाँ पे अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अभी अभी क्या करना चाहिए, आइडियली आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले आप फजान रूल क्लियर करो, ठीक है, फजान रूल लिख लो। उसके बाद फिर आप देखो मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। फजान रूल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी एंड दी बॉन्ड हैव अ साइकिल, NaCl का, ये बेसिकली यहाँ पे एनर्जी वगैरह से रिलेटेड चीज है, एनर्जी की कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है NaCl को गैसेस स्टेट में लाने के लिए, तो वो सारी चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, एंड ये 3 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिए, फजान रूल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस, तो क्या हो गया, मेरा एक यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट। अब मेरे ऊपर है, कि मेरा मन है तो मैं सिलेबस बुक से पढ़ूंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं इसके ही थ्रू आगे बढ़ूंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी जरूरी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी तो आ सकते हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ नहीं आए, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, तो फिर आप यही आंसर लिखोगे, लाइक फजान रूल लिखोगे, या नहीं तो बॉन्ड हैवर साइकिल लिखोगे, या नहीं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप बोलोगे ऐसे तो गलत आंसर हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं। और तुमको पता है अगर तुमने सही आंसर लिखने के चक्कर में आई मीन कि एकदम ही एक्यूरेट आंसर लिख रहे हो और आपके पेजेस नहीं भरे हैं लाइक 4 और 5, तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। दिस इज वेरी ब्रूटल ट्रूथ अबाउट दी बिहार यूनिवर्सिटीज, दिस इज व्हाट इट इज। आप किसी भी जाके सीनियर से जाके कंफर्म कर देना। कुछ लोग तो मेरे सीनियर बोले थे कि हैंड राइटिंग पे मिलता है, तुम्हें पता ही नहीं, और मैं हैंड राइटिंग मुझे नहीं पता था कि मुझे पेपर में जाके कैलीग्राफी करनी है, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये चीज है, ये मैं आपको इनिशियली बता रही हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑल्दो मतलब स्काई हैज नो लिमिट, आपको जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है, जहां से पढ़ना है, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन गो एंड रिसर्च ऑन यूट्यूब और इवन ऑन गूगल, विकिपीडिया, देयर इज नो लिमिट। आपको जितना डीप में पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। मैं बस इतना बता दे रही हूँ कि ये एक थोड़ा सा अंदर से आपको ऐसे श्योरिटी होगी कि ठीक है कुछ भी पेपर में आया तो मैं लिख दूंगा, ऐसे खाली छोड़ के नहीं आऊंगा, खाली छोड़ के आना इस बेवकूफी, ठीक है। क्योंकि एट द एंड दे विल चार्ज, अगर आपका लग गया ना बैक तो दे विल चार्ज बहुत ज्यादा। बैक लगना ऐसा नहीं कि आप अगले बार दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वो 5-6 हजार या 10 हजार भी लेंगे वो क्यों दूं मैं, ठीक है। 4 पेज याद कर लो। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने बॉटनी में जियोलॉजी लिखा, जियोलॉजी में बॉटनी लिखा, तो भी दे गॉट वेरी गुड मार्क्स। योर मार्क्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर्स माइंडसेट रादर देन योर आंसर, ठीक है। तो इट्स इट्स मोर अबाउट लक। एट द एंड यू हैव टू गिव सीटेट ना, बहुत सारे पेपर आपको देने हैं, या तो सीटेट देना है, फिर आपको KVS वाले पेपर देने हैं, फिर आपको बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वो सारे देने हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, है ना। तो हाँ कुछ कमेंट्स आ रहे थे, लेट मी चेक फर्स्ट। BA में फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स क्या होता है। देखो टोटल ना होता है 450 का होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स 450 का होता है, और पास ही मतलब 300 प्लस ले आओ, अच्छा हो जाए, आ जाएगा 300 प्लस। बस हैंड राइटिंग सही लिखना, मुझे भी शौक लगा था बहन, बट क्या कर सकते हैं, कॉलेज अगर नहीं जाते तो ऑब्सेंटिव फी लेकर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऑब्सेंटिव फी लेके मैनेज हो जाएगा बिल्कुल।
दीदी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट से ही सीटेट के लिए एलिजिबल, इसका तो मैंने पर्सनली रिप्लाई दिया है कि हाँ हो सकता है आराम से। मैम प्लीज बताइए एग्जाम का जो सिलेबस है वो कॉलेज जाने के बाद ही पता चलेगा क्या? नो, कॉलेज जाने के बाद पता नहीं चलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब कि हाँ, कॉलेज में जाके आप टेलीग्राम आप लोग एक ग्रुप बना होगा, ग्रुप में आ जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो, ना नहीं करना है। दीदी नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम पास कैसे होगा? मैं फ्रेशर एग्जाम की टेंशन हो रहा है। अरे एग्जाम की टेंशन ना लो, नोट से हो जाएगा। एक दिन वीडियो डाला कीजिए इंस्टाग्राम में। मुझे नहीं पता था कि मैं ये चैनल बनाने वाली हूँ, बट क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स डाला था उसमें बहुत सारी क्योरीज आ रही थी, तो उस क्योरीज को फुलफिल करते करते मैं इतना वीडियोस बना दिया। तो आप क्योरी डालते जाओ, मैं बताते जाऊंगी, देखते हैं कहाँ तक कैसे होता है। हाँ, one more thing, some of you are asking my insta वगैरह, I don't use insta so much, but yeah, I do have a page, Instagram page. I will give the link in the description. You guys can connect me over there. Art page on Instagram. Here I post drawings. As you guys know that I'm a quite creative person, तो मैं drawing वगैरह करते रहती हूँ, तो मैं यहाँ post करती हूँ, तो आप मुझे यहाँ जाके connect कर सकते हो. I do post my own pictures also. Yeah, लेकिन I'm not physically very attractive. I don't carry so much good feature, physically attractive होने वाली features, but because of the Snapchat filter, I look good. Snapchat, I look good in pictures only. In pictures only. Only. Okay. So this is what it is. This is just a small disclaimer. कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने ऐसे ही आठ पेज डाल दूंगी मैं आईडी, ठीक है? You guys can follow me over there. If you guys have any query बता सकते हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैं 100% फुलफिल करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब. Okay, bye bye, take care, lots of love.